हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। अ, एक खबर ने हिला के रख दिया है और जो गुजरात में हुई। और पहले बता दूं कि दो तरह के पेशेंट होते हैं। एक वो अ, जो कैश में पेमेंट करते हैं हॉस्पिटलों में एडमिट होके, जिनके पास कैश होता, कोई मेडिक्लेम नहीं होता, कोई पैनल नहीं होता, कोई सरकारी पैनल नहीं होता, कोई आयुष्मान की योजना नहीं होती, है ना। ये होते हैं कैश के पेशेंट। दूसरे पेशेंट होते हैं जिनके पास सरकारी पैनल होते हैं, सीजीएचएस का, डीजीएचएस का, है ना, और बड़े सारे डीडीए का, और इस तरह के बहुत सारे सरकारी पैनल होते हैं। और तीसरे पेशेंट अब जो हैं आ रहे हैं, आयुष्मान योजना जो सरकार ने चला रखी है कि 5 लाख तक का ट्रीटमेंट फ्री होगा इस एज के बाद। तो गड़बड़ होना तो स्वाभाविक है, क्योंकि ये कोई आज से नहीं होता आ रहा है। ये जो सीजीएचएस के पेशेंट होते हैं या डीजीएचएस के पेशेंट होते हैं, सरकारी पैनलों के पेशेंट, शुरू से ही इनमें घपले होते आए हैं, शुरू से। और सबसे ज्यादा झेलता कौन है? सबसे ज्यादा झेलता है पेशेंट, क्योंकि अननेसेसरी टेस्ट, अननेसेसरी प्रोसीजर, अननेसेसरी ऑपरेशन। रीजन ये है कि जो पैनल वाले पेशेंट होते हैं, सरकारी पैनल के पेशेंट्स, वहां पे पेमेंट इतनी कम होती मिलती है डॉक्टर्स को, और इतनी लेट मिलती है हॉस्पिटलों को, कि उसका कोई फायदा इनको ज्यादा होता नहीं, अनटिल अनलेस कि जब तक वो कोई प्रोसीजर ना करें, जब तक कोई ऑपरेशन ना करें, उनके मोटे पैसे मिल जाते हैं। यही एक हादसा एक ऐसा हुआ है, ये हुआ है गुजरात में। और आपको बताऊंगा कि इससे सीख क्या मिलती है और आपको कैसे बचना है। ये बताया जा रहा है कि अहमदाबाद के मेहसाना जिले में एक कैंप लगाया गया, जहां पे हार्ट को की स्क्रीनिंग की गई, हार्ट की ब्लॉकेज की स्क्रीनिंग की गई, हो सकता है इकोकार्डियोग्राफी भी की गई हो सकता है ईसीजी किए गए हो। मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पता है, इतना मालूम पता चला कि एक बड़े प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, एक प्राइवेट बड़े हॉस्पिटल ने इस तरह से अपनी एक टीम भेजी, डॉक्टर्स की टीम, जो पता लगाए कि वहाँ पे कितने लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है। 100 लोगों का निरीक्षण किया गया, तो करीब 17 लोगों में हार्ट की प्रॉब्लम पाई गई, जिसमें से कि 7 लोगों की एंजियोप्लास्टी कर दी गई। एंजियोप्लास्टी का मतलब स्टंट डाल देना, एक नली डाल देना, ब्लॉकेज को खोल देना। और देखो, यहां तक सारी कहानी में मुझे अभी तक कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि जो गड़बड़ हो। ठीक है, तो 100 लोगों में से अगर आप, वैसे भी अगर 100 लोगों की 50 साल के बाद अगर आप जांच करोगे, तो आपको 50% में ब्लॉकेज मिल ही जाएगी। लेकिन कारण ये जो सबसे बड़ा रीजन है यहाँ पे चौंकाने वाला, पहली चीज तो ये बात भी है कि कितनी ब्लॉकेज थी, क्या ब्लॉकेज उस लायक भी थी उनको स्टंट डालने लायक, है ना। क्या ब्लॉकेज उस टाइप की थी कि कैल्शियम तो नहीं जमा था उनमें, जो वो कर ही ना पा रहे हो। क्या करने वाले जो डॉक्टर्स थे वो इतने एफिशिएंट थे? पहले बता दूं हुआ क्या। हुआ ये कि 7 लोगों की एंजियोप्लास्टी की गई, ये बताया जा रहा है। एंजियोप्लास्टी मतलब उसमें स्टंट डाल दिया गया कि आपकी ब्लॉकेज है आपको। और ये भी बताया जा रहा है कि उनको धोखे से उनसे साइन करा लिया गया। ये सब चीजें तो बेकार की बात है, ये तो बाद में पता चलेंगी। लेकिन सबसे बड़ी जो डरावनी खबर है, जो मुझे जिसने सबसे ज्यादा परेशान किया, वो ये कि 7 लोगों में से 2 लोगों की डेथ हो गई उस छोटे से ऑपरेशन के बाद, उस एंजियोप्लास्टी के बाद। और बताया ये भी जा रहा है, हालांकि मुझे बहुत डिटेल नहीं पता है कि ये सच है झूठ है, कि 4 लोगों की हालत गंभीर है। 7 लोगों की ऑपरेशन करते हैं और 2 लोगों की डेथ हो जाती है। और ये भी बताया जा रहा है कि 4 घंटे में 7 लोगों के ऑपरेशन कर दिए गए, एंजियोप्लास्टी कर दी गई, और 4 घंटे के अंदर उनको अप्रूवल भी मिल जाता है सरकार की तरफ से। पर एंजियोप्लास्टी का करीब ₹1.25 लाख उनको अप्रूवल भी मिल गया। बड़ी चौंकाने वाली बातें हैं। यहाँ माथा पच्ची होती है, मेडिक्लेम में पूरा पूरा दिन लग जाता है, और यहाँ एक सरकारी पैनल में आपको 4 घंटे में 4 घंटे के अंदर आपको अप्रूवल मिल जाता है। करप्शन के सारे सबूत यहाँ पर हैं। और मैं जिस बात से चिंता में हूं वो ये कि 7 में से 2 लोगों की डेथ होगी और 4 गंभीर है। कैसे होगी 2 लोगों की डेथ? कभी आपने सोचा है कि आखिर एंजियोप्लास्टी के दौरान के या उसके बाद कैसे लोगों की डेथ हो जाती है? चलिए, कुछ तो नेचुरल चीजें हैं, कॉम्प्लिकेशन होती हैं, हर ऑपरेशन की होती है, मान लेते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा नंबर है, 7 में से 2 लोगों की डेथ का मतलब 30% से ऊपर मोर्टेलिटी रेट। इतना नहीं होता।
मतलब करने वाले नौसिखिए डॉक्टर थे, नंबर एक। प्रॉपर टेक्नोलॉजी उनके पास नहीं थी। ये भी होता कई बार आपकी ब्लड वेसल्स में कैल्शियम जमा हुआ पड़ा है और आप उसको जबरदस्ती खोलने की कोशिश कर रहे हो, तो कई बार आर्टरी रप्चर हो जाती है, मायोकार्डियम रप्चर हो जाता है, पता नहीं क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं। तो यहाँ पे दो चीजें नजर आ रही हैं। ये चीजें तो पता ही नहीं है कि ब्लॉकेज थी, कितनी थी, कितने में डालना था, जबरदस्ती डाल दिया, नहीं डाला। ये तो पूरा जब जांच होगी तब पता चलेगा। लेकिन एक बात क्लियर है कि जो ऑपरेशन करने वाले थे वो मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी बहुत स्किलफुल थे, बहुत एक्सपीरियंस थे। छोटे शहरों में जो आजकल कार्डियक कैथ लैब खुल गई हैं जगह जगह पे, मैं सच में मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस लोग हैं, जो बहुत अच्छे और जिनको 15-15, 20-20 साल का एक्सपीरियंस है, अच्छे लेवल के डॉक्टर हैं, वो सिर्फ आपको अच्छी जगह पे ही मिलेंगे। फैक्ट ये है। मैं अगर मेरे घर में कल को किसी को ब्लॉकेज होती है तो मैं उस छोटे परिवार, छोटी जगह पे वो रह रहा है, मैं कभी उसको नहीं कराने दूंगा वहां पे एंजियोप्लास्टी। एंजियोग्राफी भले ही एक बार को करा ले, मैं उसको एंजियोप्लास्टी वहां पे नहीं कराने दूंगा। मैं उसको दिल्ली बुलाऊंगा, अपनी जान पहचान के डॉक्टर से कराऊंगा, जिनको एक्सपीरियंस हो कम से कम 15-20 साल का, जिनकी इमेज अच्छी हो। और ऐसे हॉस्पिटल में कराऊंगा जहां पे सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हो। कई बार इतना कैल्शियम जमा हो जाता है, कई बार एक आम कार्डियोलॉजिस्ट उसको नहीं कर सकता, उसमें स्टंट नहीं डाल सकता है। बहुत ज्यादा ट्रेंड फुल जो लोग होते हैं या जिनके पास वो मशीनें हैं जिनकी हेल्प से वो स्टंट डाला जाता है, वो हर जगह अवेलेबल नहीं होती हैं। तो ऐसे ही कुछ हुआ है जहां पैसे के लालच में ये जबरदस्ती एंजियोप्लास्टी शायद की गई और ये रिजल्ट यही आने थे, और करने वाले मुझे लगता है नौसिखिए थे, मुझे ऐसा लग रहा है। सरकार को इस पे जांच करनी चाहिए। बहुत बड़े लेवल का भ्रष्टाचार नजर आ रहा है, जहां 4 घंटे में आपको एक क्लेम भी पास हो जाता है। सस्ते के चक्कर में आप घुस जाते हैं, आपको लगता है मेरा तो आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, मैं तो करा लेता हूं। सर सेकंड ओपिनियन जरूर लीजिएगा, जान का सवाल है। मैं बार बार बोलता हूं सेकंड ओपिनियन जरूर लीजिएगा अगर कोई इमरजेंसी नहीं है तो। और इसीलिए बोलता हूं सीटी एंजियोग्राफी ज्यादा बेटर टेस्ट है इन तरह के माफियाओं से बचने के लिए, कार्डियक माफियाओं से बचने के लिए। पहले सीटी एंजियोग्राफी करा के देख लें कि भाई कुछ है भी या नहीं है, या जबरदस्ती तुम्हें लपेटने की तैयारी की जाए। मैं कितने लोगों, छोटे शहरों में कितनी बार मुझे ये कंप्लेन आई कि सर हमें जबरदस्ती कर दिया गया, हमें कुछ भी नहीं था, बाद में पता चला हमारी ब्लॉकेज थी ही नहीं इस लायक। 70% से ऊपर ब्लॉकेज होती है तो स्टंट डाला जाता है, उससे कम पे स्टंट नहीं डाला जाता है। ये देखा गया है कि मेडिकल मैनेजमेंट और स्टंट डालो, अगर 70% से कम ब्लॉकेज है तो रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। तो कोई जरूरत नहीं है अगर 70% से कम ब्लॉकेज है। तो सीख यही है, पहली चीज तो कि सस्ते के चक्कर में, फ्री के चक्कर में अपनी जान आफत में मत डालें। दूसरी चीज, पहले पता करें ये जो करने वाला डॉक्टर कौन है, उसकी इमेज क्या है, कितने साल का एक्सपीरियंस है। और ये जो मैं बार बार बोलता हूं, ये जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं अब, इसकी, और मैंने पहले भी बोला था, आने वाले टाइम में इंसान अपनी बीमारी की वजह से नहीं मरेगा, वो डॉक्टरों की गलतियों की वजह से मरेगा। क्योंकि जिस क्वालिटी के डॉक्टर अब आ रहे हैं उनका सिर्फ भगवान ही मालिक है, मैं सच बता रहा हूं। डॉक्टर ऐसा चुनो, पहले उसका नाम देखो, और तो कुछ नहीं बोलूंगा, पूरी बात जिनको समझना होगा वो समझ के होंगे। उसका नाम देखो, पूरा नाम देखो। दूसरा, उसका मेडिकल कॉलेज देखो, उसने कहां से पास आउट किया, उसने एमबीबीएस कहां से करी, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसने एमडी कहां से करी वो बहुत फर्क पड़ता है। उसने डीएम कहां से करी, एमसीएच कहां से करी, सुपर स्पेशलिस्ट कहां से बना, बहुत फर्क पड़ता है। सारी चीजें पता होनी चाहिए आपको, लेकिन कैसे पता लगे, कौन पूछे आपने कहां से पास आउट किया? आपके डॉक्टर बताएगा, आपका फैमिली डॉक्टर बताएगा। जाइए अपने फैमिली डॉक्टर से पूछिए, यहीं पे सबसे ज्यादा वैल्यू होती है फैमिली डॉक्टर की। सिर्फ डॉक्टर ही बता सकता है आपको कि कौन सा डॉक्टर ठीक है, कौन सा डॉक्टर ठीक नहीं है, किसको एक्सपीरियंस है, किसकी स्किलफुल, जो बहुत स्किल्ड है, और कौन सा अनाड़ी है। हम लोगों को तो पता होता है, लेकिन हमसे कोई पूछे तो। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।